नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। ये ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान का छोटा या बड़ा एग्जाम हो, या किसी न किसी एग्जाम में जरूर न कुछ इसमें से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो आज का हम अध्ययन करेंगे जो है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, जो पुराने समय जो रियासत कालीन थी उनमें उन समय में अपने राजस्थान में कौन कौन से समाचार पत्र प्रचलित थे, उनके बारे में सबका विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे। तो फिर चलते हैं। पहला है अपना राजस्थान समाचार पत्र है आगीबाण। कौन सा है दोस्तों? आगीबाण या अग्निबाण। इसी का दूसरा नाम है अग्निबाण। आगीबाण या अग्निबाण दोनों में से एक दे देगा, या अग्निबाण या आगीबाण। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आगीबाण या अग्निबाण है क्या। ये आगीबाण या जो अग्निबाण है ना, यह जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि यह राजस्थान का समाचार पत्र है ना, जो राजस्थानी भाषा में प्रथम राजनीतिक या समाचार पत्र था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था अपने ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ करता था। और चौथी बात इसमें यह है कि इसमें जो मारवाड़ जो प्रजा जो मंडल था, जो मारवाड़ क्षेत्र था, उसमें राजनीतिक जन जागृति लाने का जो श्रेय है इसी समाचार पत्र को दिया जाता है। अब लिखते हैं डिटेल में। यह है जय नारायण द्वारा प्रकाशित। यह जय नारायण द्वारा प्रकाशित किया गया। जय नारायण द्वारा प्रकाशित किया गया। पहली बात तो ये हो गई, जो नोट साथ ही साथ नोट करते रहना। दूसरी बात यह है इसमें, दूसरी बात यह है कि यह है राजस्थान का प्रथम राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था, तो वह था आगीबाण या अग्निबाण। तीसरा पॉइंट इसका है, यह है ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? ब्यावर पड़ता है अपने अजमेर में। ब्यावर से प्रकाशित होता था। प्रकाशित होता था। नंबर 4 है, नंबर 4 है मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ मारवाड़ का जो प्रदेश था, जो क्षेत्र था, उसमें राजनीतिक जन जागृति राजनीतिक जन जागृति
लाने का श्रेय इसी समाचार को जाता है, यानी इसी समाचार पत्र को जाता है, श्रेय इसी समाचार पत्र को जाता है। को जाता है। आप है ना, जो जो मैं लिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ के साथ अपने जो फेयर कॉपी है इसमें हाथ में उतार लेना, ताकि आपको लिखते समय याद हो जाए, और आप जब जैसे बोलोगे, बोल बोल के लिखोगे तो आपको डबल याद हो जाएगा। ये हो गया अपना आगीबाण या अग्निबाण, जिसकी मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 बातें जो मैंने लिखा दी है, आप इसको अपनी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में जो भी है उतारने का उसमें उतार लेना। और नंबर 2 पर है राजस्थान समाचार पत्र। राजस्थान समाचार पत्र। जो राजस्थान समाचार पत्र था, ये है ना ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और ये सन 1923 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। ठीक है। और जो कि मेन खास बात थी ना, जो हरित क्षेत्र था, उस हरित क्षेत्र में राजनीतिक जो जन जागृति लाने का श्रेय इसी समाचार पत्र को जाता है, और मारवाड़ क्षेत्र में लाने का श्रेय आगीबाण या अग्निबाण को जाता है। ये दोनों में याद रखना कि कंफ्यूज मत होना कि मारवाड़ क्षेत्र में कौन था और हरदी क्षेत्र में कौन था। मारवाड़ में था आगीबाण या अग्निबाण, और हरदी क्षेत्र में था राजस्थान समाचार पत्र। अब चलते हैं इसके बारे में। पहली बात है क्या, यह है ऋषि दत्त। यह ऋषि दत्त मेहता, यह ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है इसका, यह है सन 1923। डेट को याद रखना कि कौन सा समाचार पत्र कौन सी जगह से और कब प्रकाशित किया गया, तो किसके द्वारा, ये सब इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का। ठीक है। सन 1923 में ब्यावर, और ब्यावर आता है अपने अजमेर के अंदर। ब्यावर अजमेर में, अजमेर ब्यावर से प्रकाशित। ठीक है। नंबर 3 है, नंबर 3 क्या थी, नंबर 3 में कि हड़ती क्षेत्र में, कि नंबर 3 थी हड़ती क्षेत्र में। हड़ती क्षेत्र में राजनीतिक समाचार जन जागृति लाने का श्रेय, जन जागृति लाने का श्रेय इसी को, इसी समाचार इसी समाचार पत्र को जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना राजस्थान समाचार पत्र
किसके द्वारा? ये ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित होता था। सन 1923 में अजमेर ब्यावर से प्रकाशित होता था। और इस समाचार पत्र को हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति लाने का श्रेय इसी समाचार पत्र को दिया जाता है। उतारो फिर चलते हैं आगे। अब नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है पीप। कौन सा है? पीप। पीप क्या था? पीप भी एक राजस्थान का समाचार पत्र उस जमाने उस टाइम में हुआ करता था, जो जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित हुआ करता था। और यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। क्या थी? अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। याद रखना कि राजस्थान का जो समाचार पत्र था उसमें अंग्रेजी भाषा की पत्रिका कौन सी थी, तो उसका नाम हो जाएगा पीप। क्या हो जाएगा? पीप। तो इसका विशेष ध्यान रखना। यह है जय नारायण व्यास। यह है जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित। क्या चीज? प्रकाशित अंग्रेजी भाषा की पत्रिका। अंग्रेजी भाषा की पत्रिका। यह है दोस्तों अपना पीप समाचार पत्र। अब चलते हैं आगे नंबर 4। नंबर 4 पे है अखंड भारत। कौन सा? अखंड भारत। कौन सा है दोस्तों? अखंड भारत। अखंड भारत क्या था? यह भी एक समाचार पत्र था जो जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और ये सबसे मेन बात थी, ये अपने राजस्थान से बाहर हुआ प्रकाशित हुआ करता था। ये कहने का मतलब है कि ये मुंबई से प्रकाशित होता था, अपने राजस्थान से नहीं होता था। ठीक है। और इसकी खास कई बात है कि हाड़ौती जो प्रजा परिषद थी, कौन सा? हाड़ौती जो मारवाड़ का जो प्रजा परिषद था, उसकी भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अखंड भारत ने। ठीक है। यह है जय नारायण। यह है जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह मुंबई से प्रकाशित होता था। बम्बई से प्रकाशित। बॉम्बे या आज का जो मुंबई है, इसका नाम मैंने लिखा है इसे बम्बई। बम्बई से प्रकाशित होता था। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित होता था। और ये तीसरी बात है, यह है जो मारवाड़ जो प्रजा परिषद था
उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारवाड़ प्रजा परिषद। मारवाड़ प्रजा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये होगा अपना अखंड, कौन सा, अखंड भारत। नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 पे है अपना, नंबर 5 है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई पोपाबाई की पोल। क्या नाम है, पोपाबाई की पोल। इसमें क्या होता था, जो समाचार पत्र था यह भी जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और इसमें खास बात थी कि इसमें मारवाड़ के जो प्रशासन था, जो मारवाड़ का शासन था, जो मारवाड़ के जमींदार थे, राजा थे, उनके जो अत्याचार थे, उनके जो शोषण थे, जो जनता पर किस प्रकार का शोषण करे थे, अत्याचार करे थे, उन सब के बारे में इस पत्रिका में व्यंग्यपूर्ण तरीके से इसका वर्णन किया गया है इसके अंदर। ठीक है, कि वहाँ के जमींदारों, राजाओं के द्वारा जनता पर किस तरह का अत्याचार और शोषण या फिर उनका दमन किया जा रहा है, उन सभी का व्यंग्यपूर्ण तरीके से इनको इस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब है कि वहाँ के कुशासन और अत्याचार के बारे में लिखा गया है। यह है जय नारायण व्यास। यह है जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित। ठीक है, इसमें इसमें किसमें, पोपाबाई की पोल नामक पत्रिका में। इसमें मारवाड़ के कुशासन एवं अत्याचारों को व्यंग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है, तरीके से प्रस्तुत किया गया है, किया गया है। किसमें, पोपाबाई की पोल के अंदर, कि वहाँ के राजाओं के द्वारा जनता पर किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नंबर 6 पर। अब अगला है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान
ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, यह है सन 1921 में ब्यावर से प्रकाशित होता था। और जो इसका जो संपादन था, इसका संपादन कौन था, राम नारायण चौधरी था। ठीक है। यह है यह सन 1921 में ब्यावर से प्रकाशित। अब इसका संपादन कौन था, इसका संपादन था राम नारायण चौधरी। कौन था, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ठीक है। सन 1921 में ब्यावर से प्रकाशित, संपादन राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया था। अब ये हो गया अपना नवीन राजस्थान के बारे में। अब चलते हैं फिर आगे इसको, तब तक उनको उतार लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है। चलते हैं फिर आगे की तरफ। अब है नंबर 7। नंबर 7 है नवीन राजस्थान हो गया। अब हो गया तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। अब देखो जो तरुण राजस्थान था इसका कैसे उदय हुआ और किसने किया, संपादन कौन था, कब प्रकाशित हुआ, इन सब के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो तरुण राजस्थान जो आपने अभी पढ़ा इससे पहले नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान के समाचार पत्र पर मेवाड़ सरकार द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी। क्या कर दी गई थी, रोक लगा दिए जाने के कारण उसके स्थान पर तरुण राजस्थान का क्या किया गया, विकास किया गया, या उद्गम हुआ या उद्भव हुआ, उसके स्थान पर उसको प्रकाशित किया गया। क्यों उसको बंद इसलिए किया गया, क्योंकि उस अखबार में मेवाड़ सरकार के जो कार्य थे, है ना, अत्याचार, उनके जो शासन करने की जो तरीके थे, उनके बारे में लिखा जाता था। इसलिए उसको मेवाड़ सरकार ने उसको बंद ही कर दिया। यह है 1923 में। यह सन 1923 में ब्यावर से प्रकाशित। ब्यावर से प्रकाशित। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है संपादन। इसका संपादन कौन था, इसका संपादन था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। अब आप नोट लिखो एक,
नोट में आप नोट में वो बात लिखो कि नवीन राजस्थान की जगह मैंने आपको बता दिया कि नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान का प्रकाशित क्यों किया गया, किसकी वजह से क्यों किया गया। ठीक है, नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया गया। क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। ठीक है, मैंने वजह बता दी क्यों किया गया था। कोई आपसे पूछ ले कि नवीन राजस्थान की जगह कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, वो था तरुण राजस्थान। और कब प्रकाशित किया? 1923 के अंदर, और ये 1921 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। अब चलते हैं नंबर 8 पे। अब रात पे जो है अगला समाचार पत्र है वह है राजस्थान केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी कौन सा है? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी है। ये राजस्थान जो केसरी है 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ करता था। कब? 1920 में। और कहाँ से? वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। जो दूसरी बात है, जो इसका संपादक था कौन था? राम नारायण चौधरी थे। और ये पूरे आपसे संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था राजस्थान सेवा संघ या विजय सिंह फतीक। और जो इसको मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इस समाचार पत्र को जमनालाल बजाज द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान थी। चलो लिखते हैं भाई। यह है 1920 में वर्धा पड़ता अपने महाराष्ट्र। वर्धा से प्रकाशित। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है इसका जो संस्थापक और संपादक दोनों अलग है। संपादक तो कौन है इसका? इसका संपादक है कौन है? राम नारायण चौधरी। कौन है? राम नारायण चौधरी। और इसका संस्थापक है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ या फिर हो जाएगा विजय सिंह फतीक। ठीक है, दोनों से एक होगा ऑप्शन में, यदि ये आएगा या फिर ये आएगा। नंबर 4 है
इस समाचार पत्र को जमनालाल बजाज के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त थी। ये हो गया अपना राजस्थान केसरी, जो 1920 वर्धा से प्रकाशित होता था। इसका जो संपादक है रामनारायण चौधरी है और संस्थापक है विजय सिंह फतिकिया राजस्थान सेवा संघ। जो इसकी वित्तीय सहायता प्राप्त थी वह जमनालाल बजाज द्वारा सहायता प्राप्त थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जो बाकी का जो क्लास रह गया जो अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छा आएगा, पसंद आएगा। तो उसमें उसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी है अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो मैंने कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया, उसमें अपने कमेंट्स में ज़रूर राय देना। तब तक के लिए धन्यवाद।